हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल से देख लिया होगा, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है, किसके साथ हो सकता है। रीडिंग कुछ इस तरह से आज हम करेंगे और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी आज की रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर ग्रुप 2 में है, देख लो मैंने बड़े कार्ड्स लिए हैं और यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे आपका डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, कुछ लोग कहते हैं हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उनके लिए ये कार्ड्स रखें, ठीक है। या तो ये डेक यूज़ कर लो, ये घोस्ट टैरो डेक है, और या तो फिर ये वाली टैरो डेक यूज़ कर लो। ये वाली है जी द डार्क मैंशन टैरोट, ठीक है, ये वाली। तो इन दोनों में से आप कोई भी टैरो डेक यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ तो मैं करूँगी, पिक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। ये है जी आपके डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1, या फिर आपने ये वाली डेक जो है वो इंट्यूटिवली पिक की है, दी घोस्ट टैरो डेक। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या होगा या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले सिचुएशन देखेंगे। ये कार्ड्स भी सिचुएशंस हैं, सिचुएशनशिप के हवाले से हैं। अगर सिचुएशन और सिनेरियो आपसे मैच होता है तो डेफिनेटली आप जो है वो ये रीडिंग को आगे देख सकते हो। अच्छा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा पास्ट के अंदर झांकना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास्ट में थोड़ा सा झांकना पड़ेगा ना। तो आपका जो जिस भी पर्सन को आप माइंड में रखकर रीडिंग देख रहे हो, कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, कोई पास्ट का पर्सन है, कोई भी पर्सन है, आप उनके बारे में जानना चाह रहे हो कि भाई अब पास्ट में तो ये चीज़ें हो गई, अब नेक्स्ट क्या होगा हम दोनों का। शादी होगी, बच्चे होंगे, या कुछ नहीं होगा, या फिर ये स्पिरिचुअल लेसन था या कार्मिक था क्या, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पास्ट में आपके झांकूंगी और सिचुएशन देखूंगी कि एक्चुअली में यहाँ पर सिचुएशनशिप रही क्या है आप दोनों के बीच। अगर सिचुएशन आपसे मैच हो जाती है तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है, आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, आगे आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है, इसका मतलब है, आप ये सिचुएशन अगर आपसे मैच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसको नहीं देखो, आप आगे बढ़ जाओ, सेकंड ग्रुप देख लो, ठीक है। चलो, चेजर ओके। मुझे एक कार्ड और चाहिए और फिर साथ में हम बॉटम एनर्जी भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सिचुएशनशिप देख रही हूँ, डाइवोर्स, फाइनल, और बॉटम एनर्जी में क्या है जी, सिंगल की एनर्जी है, ठीक है। ओ वाह, लव है यहाँ पे, और यहाँ पर भी अनकंडीशनल आया है। लेट मी सी क्या कार्ड आते हैं यहाँ पे। प्लीज़ ये सिचुएशनशिप की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखो, ये जो पर्सन है, वेट, लेट मी क्लियर जस्टिस, यस, चेजर की एनर्जी, ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, वाओ। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो, मुझे जो यहाँ पर जो सिचुएशनशिप लगी है आप दोनों के बीच, वो कुछ इस तरह से दिख रही है कि ये जो पर्सन है इनका डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट रहा होगा, ठीक है। अभी आपके आने से पहले की बात हो रही है। देखो क्या होता है, हर इंसान का एक पास्ट होता है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है लेकिन उसका कोई पास्ट है, ठीक है, उस वक्त आप नहीं थे उसकी ज़िंदगी में, जब वो पास्ट उसके साथ हुआ, जब वो आप बीती उसके साथ हुई, उस वक्त आप नहीं थे, ठीक है। वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, शादी थी, मैरिज थी, या फिर इंगेजमेंट थी, या कुछ और था, या घर वालों के कहने में आके जो है वो शादी वादी कर ली तब तक। लेकिन जब आप आए,
लेकिन देखो, जब आप आए फिर भी एक इंसान अगर किसी और को चूज़ कर रहा है, या फिर एक इंसान आपके होते हुए कुछ गलत कर रहा है, आपको चीटिंग कर रहा है, आपके होते हुए वो जो है ना वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है, पता लग जाता है, तब तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप हो ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, और वो पास्ट था उसका जो भी था, बंदा या बंदी, तो वो एक्सेप्टेबल है, राइट। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कुरेद कुरेद के, हो तुम्हारा तो ये था पास्ट में, तुमने तो शादी की, तुम्हारे तो बच्चे हुए, अब तुम सिंगल हो या वॉट एवर, अब नहीं, क्योंकि वो उसका पास्ट था, ठीक है। तो इस इंसान का भी एक पास्ट रहा है, हो सकता है कि ये इंसान डाइवोर्सी हो, इस इंसान की डाइवोर्स हुई हो या इंगेजमेंट टूटी हो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अब ये फीमेल हैं या मेल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। अगर आप मेल हो तो ये फीमेल हैं जिनकी बात मैं कर रही हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल होंगे, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो क्या है कि फिर जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए, अच्छा वेट, क्या हुआ कि ये इंसान ना अपने आप को इन्होंने पैसा कमाने में, लाइफ को आगे बढ़ाने में झोंक दिया। पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, अब कोई किसी से दिल नहीं लगाना, अब कोई शादी वादी का बात नहीं करनी, अब कोई इंगेजमेंट नहीं करनी, अब किसी से कोई रखना नहीं है। मेरी कमज़ोरियों को देखकर या मेरी गुर्बत को देखकर, मेरी गरीबी को देखकर मुझे जो है ना वो ठुकराया गया, या मुझे वो लव नहीं दिया गया जो मैं डिज़र्व करती थी या करता था, बिकॉज ऑफ दैट के मेरे पास वो पैसा नहीं था। अब मैं वो पैसा कमा के दिखाऊंगा और अपनी एक सिंगल लाइफ को मैं इंजॉय करूंगा या करूंगी, लेट से। तो इस इंसान का, इसको जस्टिस चाहिए था ज़िंदगी में, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये सैटर्न पीरियड से बहुत गुजरा है, 60 से बहुत गुजरा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। और वही सेम चीज़ आपके साथ भी हुई होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब आप दोनों मिरर सोल्स हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये मुझे सिचुएशन दिख रही है इनकी पास्ट की। लेकिन क्या हुआ कि जब आप इस इंसान की ज़िंदगी में आए, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने अचानक कहीं आपको ऑनलाइन देख लिया, या आप लोग कहीं किसी शादी में मिले, या फिर आप किसी मॉल में मिल गए, एक दूसरे से टकरा गए, बात हुई आप दोनों की, दोनों को अच्छा लगा। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों लॉयर हो, आप दोनों लॉ से, ऐसा मुझे ये इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। अगर ये सही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, प्लीज़ लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, और कमेंट जितना हो सके कमेंट्स किया करो। कुछ नहीं लिख सकते तो 1111 ही लिख लिया करो मेरी खातिर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो आगे बढ़े, ठीक है, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े, हमारी फैमिली बढ़े, ठीक है, ताकि मुझे भी टेंशन ना हो। मुझे भी ये वो होता है ना कि रोज़ मुझे रीडिंग को अपलोड करने में मसले होते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो ना किसी भी तरीके से, मतलब मैंने कहा ना कि आप दोनों हो सकता है लॉयर हो, एक ही फील्ड में थे और वहाँ आप दोनों की मुलाकात हुई है। चलो कैसे भी मुलाकात हुई हो, या कैसे भी इन्होंने आपको देखा हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो इन्होंने कहीं आपको देखा था, अब हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ देखा, शादी में देखा, किसी पार्टी में देखा, बट ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्टिव रहे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इनको लगा वाह यार क्या ड्रेसिंग है, क्या बंदी है या क्या बंदा है, कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, और कितनी मतलब कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, और कितनी फायरी एनर्जी है इस बंदे की या बंदी की। तो एक इंटेंस कनेक्शन फील हुआ, ठीक है, इंटेंस कनेक्शन फील हुआ, और कहीं ना कहीं आपको भी हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों सोलमेट हो। जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को समझ जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ यार ये जो बंदा है। देखो वैसे तो हम रोज़ पता नहीं कितने लोगों को मिलते हैं, है ना, देखते भी हैं, किसी से बात भी कर ली, ऑनलाइन किसी से बात हो गई। अच्छा, कुछ लोगों से तो हम साल साल भी बात करते हैं, जैसे 1 साल 2 साल 6 महीने हम किसी से बात कर रहे हैं, हम फ्लर्टिंग कर रहे हैं उस बंदे से, वो हमारे साथ फ्लर्टिंग कर, लेकिन ना एट द एंड आपको फील होता है नहीं यार, मतलब एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं। ऐसा हुआ है किसी के साथ, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपको उसका रवैया बिहेवियर अच्छा लग रहा है, बात कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर से एक होती ना, एक पुकार नहीं आ रही, नहीं यार ये नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा, नहीं ये बंदा हाँ अच्छा है बट इसके साथ वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा। और कुछ लोगों के साथ अगर आप देखोगे एकदम यूं चुटकी बजाते फर्स्ट टाइम में ही आपको देखते ही लगेगा ओ यार ये बंदी में कोई बात है, इसको मैं पहले भी मिल चुका हूँ,
इससे मेरा कोई पहला ताल्लुक़ रह चुका है। और जब आप बैठकर उसकी बातें सुनते हो, उसकी एनर्जीज़ को पिक करते हो या उसका पास्ट सुनते हो, उसकी बातें सुनते हो, तो आपको क्या फ़ील होता है पता है कि यार ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है, या फिर ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। इट मीन्स आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये होते हैं मिरर सोल्स। तकरीबन ज़िंदगी के जो लम्हात हैं जो एक दूसरे के साथ आपकी मिलती होती हैं, यानी कि इस कदर के आप दोनों के बिहेवियर्स और उठना बैठना रहना सहना भी एक जैसा ही होता है, ठीक है। एज का भी इतना कोई ख़ास डिफरेंस मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। आप दोनों सेम एज के हो या थोड़ा बहुत फ़र्क होगा 19-20 का, आप इनसे थोड़े छोटे हो या ये आपसे 1-2 साल कोई फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है। बट बाय द वे ये पर्सन आपकी तरफ बेहद ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए और बट ये बहुत ज़्यादा जगल करे। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। दो कि इस पर्सन को आपके साथ अनकंडीशनल लव हो चुका है, दे लव यू अलॉट, और ये पर्सन आपको चेज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी है। ये पर्सन आपको कहीं से भी, आई डोंट नो, कहीं से अगर आपका कोई सोशल साइट का पर कोई अकाउंट है, कुछ भी है, वहाँ से करते हैं या फेक आईडी से करते हैं या किसी के थ्रू करते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई कुछ बता दो जानकारी, या इनकी नज़रें आपको ढूंढती रहती हैं, या कभी अगर आप सेम ऑफिस में काम करते हो या आप दोनों का सेम प्रोफेशन है तो वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर आपको ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉटम एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, तो वो जाहिर बात है वो थोड़ा सा इस वजह से वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं, आपके साथ कनेक्शन को फील करते हैं, आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बट दे डोंट नो कि आप कैसा फील करोगे। उनको नहीं पता कि आपकी क्या इंटेंशंस हैं, उनको ये नहीं पता कि आप इस कनेक्शन को कहाँ देखते हो, कैसे देखते हो, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त ये पर्सन सिंगल हैं। पहले अगर किसी रिलेशनशिप में थे तो वो एक अलग बात है। इस वक्त ये पर्सन किसी के साथ भी नहीं है, सिंगल हैं, ठीक है। और ये पर्सन अपने लिए एक जो होता है ना लाइफ टाइम एक ऑथेंटिक बंदा, एक लवर, एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो कि सच्चा हो, लॉयल हो, जो उनके जैसा हो। अब आप उनको मिल तो गए हो, आप उनसे बात करते हो, मिल तो गए हो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वही पार्टनर है जिसको मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, या जिसको मैं दुआओं में मांगता हूँ, या मैं जिसको रील्स में देख के मैं उसके बारे में सोचता हूँ, यार ये देखो ये अपने पार्टनर के साथ, काश मेरा भी ऐसा पार्टनर होता। क्या ये वही पार्टनर है, या फिर मैं अपना ही कोई डिल्यूलियो तो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने ही डिल्यूलियो में तो नहीं हूँ। तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा आपकी लव लाइफ में। ये सिचुएशन और सिनेरियो चल रही है भाई आप दोनों के बीच, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको लव बहुत करते हैं, नो डाउट इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब तक शायद ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पाए हैं, या खुले लफ्ज़ों में आपको इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। या तो फ्रेंड जोन में हो अभी भी, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये है जी सिचुएशन और सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे दिखा है, ठीक है। लीब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज़ हैं। ज़्यादा एनर्जीज़ पर मैं फोकस इसीलिए भी ये नहीं, मतलब साइंस के ऊपर मैं फोकस इसीलिए नहीं करती हूँ या ज़्यादा नहीं बता रही होती हूँ। सिर्फ आप लोग बोलते हो ना कि मैम आप साइंस बता दिया करें, आप साइंस नहीं बताती हो, इसीलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो बता भी दूँ तो ज़्यादा सारे साइंस आ जाते हैं, ठीक है। चलो, जो मुझे ज़्यादा दिख रहे होते हैं, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे होते हैं, वो मैं बता देती हूँ। तो लीब्रा भाई यहाँ तक मुझे थोड़ा स्ट्रांग दिखा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखा है। सो लेट्स सी, अगर यही आपकी सिचुएशन सिनेरियो है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। अब इस कनेक्शन में आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। क्या ये इंसान कन्फेस करेंगे, क्या ये इंसान के बारे में आपको कुछ पता चलेगा, क्या ये शादी तक बात पहुँचेगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो पार्टनर ढूंढ रहे हो वो दोनों सेम उस चीज़ पर उतरते हो, ठीक है। तो अब लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कुछ और एनर्जीज भी फील करूँगी। व्हाई दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो इसका मतलब है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं भाई। ये पर्सन थोड़े से काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हो आप कि थोड़ा सा
क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा प्लेयर एनर्जी में भी रहे हैं ये। मतलब है इनके पास ऑप्शंस, ये औरों से भी बात करते हैं, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन इनको फील होता है वो बहुत इंटेंस है। ठीक है, देखो इनके पास ऑप्शन है, बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट इनको चाहिए एक लाइफ पार्टनर, और जिनसे वो बात कर रहे हैं उनमें वो चीज़ इनको दिखाई नहीं देती है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, रिमेंबर, कि हम किसी से 6 महीने 8 महीने 1 साल तक भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो फील नहीं होता है। हमें वो एक होता है ना कि यार नहीं, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, जस्ट ठीक है, मेरे हम दोनों की तो आदतें ही मैच नहीं हो रही हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही इनके पास भी बहुत ऑप्शंस हैं, बात करते हैं, लेकिन इनको फिर फील होता है नहीं यार, मतलब कन्फ्यूजन, नहीं मेरी एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं जो उसके साथ होती हैं, जो उसके लिए फ़ील होता है, ऐसा मैच नहीं हो रहा मुझे, क्या करूं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जीज भी दिख रही हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, नेक्स्ट इस लव लाइफ के चैप्टर में नेक्स्ट क्या हो रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप भी ऐसी एनर्जी में हो, आपके पास भी बहुत ऑप्शंस हों, आप भी प्लेयर एनर्जी में हो और इनको लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ये भी हो सकता है, और इनको ये भी लगता है कि आप प्लेयर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है टावर, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और थोड़ा सा प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए नेक्स्ट क्या हो रहा है लव लाइफ में मेरे व्यूवर्स की, इनके साथ, इस पर्सन के साथ। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे 9 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9, नंबर 8 और नंबर 7 नंबर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो आप देख लेना, हो सकता है कि 9 दिन में, हाँ देखो दोबारा से 9 की ही एनर्जी आई है। नहीं, ये 6 है, सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना पहले तो नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, मतलब इस लव लाइफ में इस पर्सन के साथ, देखो अभी भी ये पर्सन कुछ टाइम के लिए, क्या पता 6 महीने 8 महीने 9 महीने, ये पर्सन जो है अभी भी थोड़ा सा गार्डेड अप रहेंगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, थोड़ा और भी सोचेंगे कि बोला जाए कि नहीं बोला जाए, क्या किया जाए। देन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन अचानक अनएक्सपेक्टेडली जो है एक आपके सामने अपनी बात रखेंगे, अचानक होगा ये सब। आप खुद हैरान हो जाओगे कि अभी थोड़ी देर पहले या कुछ दिन पहले या कल तक तो ये इंसान कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा था, ये आज अचानक से ये इसको क्या हो गया है। तो ये कन्फेस भी अगर करेंगे अपनी फीलिंग्स को आपके सामने, तो बहुत अचानक वाला काम होगा। ठीक है, बहुत अचानक वाला, और बताएंगे आपको कि देखो मेरे पास और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बात कर रहा क्या, लेकिन तुम्हारे साथ एक अलग कनेक्शन फील होता है और मुझे पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बितानी है। और ये अपने बारे में भी हो सकता है आपको पता भी हो। ठीक है, देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये 10 है। ठीक है, 10 और ये कप है, तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि घोस्ट टैरो है ना, तो इसमें कुछ इस तरह के हैं इमेजेस। सो 10 ऑफ कप्स का मतलब है हार्मनी। तो ये पर्सन जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट, हाँ लुक एट दिस स्ट्रेंथ, वाओ कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये स्ट्रेंथ का। और यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड में ये, अच्छा वैसे तो जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है उसमें सिर्फ एक ब्यूटी बीस्ट के साथ होती है ना, एक फीमेल या एक बच्चा या बच्ची एक बीस्ट के साथ होता है, ख़ास तौर पर एक फीमेल बीस्ट के साथ होती है, यानी उसको टेम कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी है, हो सकता है कि इस पर्सन की कोई बेबी हो या फिर आपकी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के साथ सेम चीज़ें हुई हैं ना, तो क्या पता आप सिंगल मदर हो या ये सिंगल मदर हो या फादर हो, तो यहाँ पर एक बेबी हो सकता है। या फिर आप दोनों जब ये इंटेंस इस हार्मनी में जा रहे हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक बेबी होने के चांसेस हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं, और ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ठीक है, लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने लव को एक्सेप्ट भी करेंगे, आपको ऑफ़र भी देंगे। थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं, और ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा और शादी और मैरिज तक भी जाएगा। मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि ये पर्सन जो है वो कोई टाइम पास नहीं ढूंढ रहे हैं आपके साथ, स्पेशली आपके साथ। ठीक है, ये उधर ही टाइम पास हो रहा है जहाँ पे टाइम पास वाले आगे लोग हैं। ठीक है ना, उनको पता है कि
देखो एक बंदे के पास जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, जब वो बहुत सारे लोगों से अगर एम भी बात कर रहा है, फ्रेंड्स बन के बात कर रहा है या जो भी है, ठीक है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, चल भाई तेरे से भी बात हो गई, चल भाई 2 मिनट तेरे से भी बात हो गई, हाँ हेलो हाय कैसे हो, यू नो, हेलो हाय खाना खा के जाना, तो वो वाली एनर्जी है। तो वो एक बंदे को पता होता है कि कौन बंदी जो है वो एकदम ऑथेंटिक है, सही है, और कौन बंदी एवं ही है या बंदा एवं ही है, तो उसको पता होता है, ठीक है। तो उसको पता है कि आप क्या चीज़ हो और आप क्या डिज़र्व करते हो, वो इनको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, पैशन। सो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं और भी, इतना तो जान लिया, अभी और भी जानेंगे। मैंने कहा ना ये अचानक से अपनी बातों को आपके सामने कन्फेस करेंगे, अचानक से। और वो अचानक वाला मे बी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं तो हो सकता है कि किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से ये बिलोंग रखते हों जहाँ पर जब ये अनाउंस करेंगे आपके और इनके बारे में, क्योंकि इनका पास्ट ऑलरेडी भी रह चुका है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए वो टावर मोमेंट हो और काफ़ी सारे लोगों के लिए वो एक झटका हो। मतलब झटका मतलब कि जैसे सरप्राइज़, हाँ सरप्राइज़ हो। देखो यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है और यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोल में। तो ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन के हो सकते हैं, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ में सेपरेशन हो गया था या सेपरेशन चल रहा था। नाउ आपकी सोल खुद उनको कॉल करके बुला रही है, या इस इंसान को आपकी सोल ने खुद कॉल करके बुलाया है। तो यहाँ पर इंगेजमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो ये आपको रिंग दे सकते हैं, इंगेजमेंट के ये बोल सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे हम आज की इस रीडिंग को। आपको अच्छी तरह पता तो चल गया होगा कि ये किस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मैंने पहले ही सिचुएशन और सिनेरियो बता दिया था। ओके जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो है ग्रुप नंबर 2 में, और मेरी भी ग्रुप नंबर 2 में। ओह वाह, चलो देखते हैं जी हमारी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो लेट्स सी यहाँ से देखेंगे। पहले हम सिचुएशन देखेंगे, ठीक है, आपकी और जो भी पर्सन, जाहिर सी बात है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। आप सिंगल हो तब भी आप देख सकते हो, बहरहाल सिंगल हो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला ग्रुप आपको ज़्यादा मैच करेगा। बट लेट्स सी देखते हैं, अभी तो मैंने यहाँ से कार्ड्स निकाले नहीं हैं। लेट्स सी देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जीज़ आती हैं। सिचुएशनशिप अगर आपसे मैच हो जाती है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। आप आगे भी इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, इसीलिए मैंने आज जो कार्ड्स लिए हैं वो सिचुएशंस के लिए हैं, ठीक है। जो सिचुएशनशिप है पहले वो मैं चेक करूँगी। तो अगर वो सिचुएशनशिप बिल्कुल आपसे मैच कर गई तो इसका मतलब कि रीडिंग आप ही के लिए है। आप आगे ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे पहली जो एनर्जीज़ हैं वो मेडिटेशन की हैं, क्लिनजिंग की हैं। तो डेफिनेटली अगर आप नहीं कर रहे हो, क्लिनजिंग छोड़ दी है, तो आपको करनी चाहिए। कुछ लोगों को मैं ये भी मशवरा दूंगी, यहाँ पे रिमूविंग नेगेटिविटी है, कॉर्ड कटिंग करो, ठीक है। कॉर्ड कटिंग करवाओ, बल्कि आप खुद तो नहीं कर सकोगे। यहाँ पर क्लिनजिंग की सबसे पहली एनर्जी है, यानी कि कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, ठीक है। या तो आप क्लिनजिंग उसको प्लीज़ क्लींस अपने आप को मेडिटेशन करो, अपने आप को क्लीन करो, और कुछ नहीं हो सकता है तो सॉल्ट बाथ ले लो, ठीक है। फैमिली की एनर्जी है यहाँ पे। सो सिचुएशन क्या है जी, अगर सिचुएशन मैच होती है, आजकल आप थोड़े रेस्टलेस भी दिख रहे हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऑरेंज कलर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ऑरेंज, ब्राउन, रेड और ब्लैक, ठीक है। ऑन द टेबल, टिकटॉक, ओके। अच्छा, सिचुएशनशिप कुछ इस तरह से दिख रही है आपकी। मे बी यहाँ पर फैमिली आपको, वेट मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूँगी। हाँ देखो ना, मैग्नेटिक है यहाँ पे, ठीक है, मीटिंग की एनर्जी है, और ठीक है।
मैं ये यहाँ रखती हूँ और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप आजकल थोड़े से परेशान हो, या मतलब थोड़ा खुद को क्लेंस नहीं कर पा रहे हो, या थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है फैमिली आपके ऊपर शायद कोई प्रेशर या बर्डन डाल रही है, या फिर इस पर्सन को लेकर कोई ऐसा एनर्जी है, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ हैं। ये किसकी एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ये किसकी एनर्जीज़ हैं, ये किसकी एनर्जीज़ हैं, कौन? ओह माय गॉड, हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर टावर की एनर्जी है। देखो अब बात आ गई ना क्लियर। देखो सिचुएशन पता है क्या है, सिचुएशन ये है कि ये जो पर्सन है ना, जिनके बारे में आप ये जानकर ये रीडिंग देख रहे हो कि जी नेक्स्ट क्या होने वाला है मेरा इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में, इस में, ठीक है, आप दोनों के बीच यहाँ पे थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ऑब्वियसली फैमिली है, और हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आई एम सॉरी बट अब ये है तो अब जो बात है वो मैं बोलूँगी। बच्चे भी हैं, या फिर सिंगल फादर हैं या सिंगल मदर हैं, तो यहाँ पर बच्चों के इशू है, ठीक है। तो या तो फिर अगर ये खुद सिंगल है, चलो अगर कोई बच्चों का इशू नहीं है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, फैमिली इश्यूज़ हैं। और ये बंदा जो है, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से ये जो है वो क्या कहते हैं उसको, हील्ड भी नहीं है। लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने फैमिली की वजह से आपको धोखा भी दिया था, यानी कि चीट किया है आपके ऊपर, या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया। टावर मूवमेंट। इस पर्सन को पता है कि ये आपको टेबल पर कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं दे सकते। आप इनसे सॉलिड ऑफ़र मांग रहे हो, सॉलिड। आपकी लव लाइफ इस वक्त ऐसी चल रही है। अब मैं आगे देखूंगी कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैं सिचुएशनशिप इसीलिए बता रही हूँ कि अगर सिचुएशनशिप आपसे मैच हो जाती है फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, देखेंगे, क्या पता आपकी लव लाइफ में कोई और हो। वो अभी हमें कार्ड्स बाकी हैं, अभी पत्ते पूरे नहीं खोले मैंने, अभी तो हम सिर्फ सिचुएशन देख रहे हैं। और सिचुएशन ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी एनर्जीज़ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया। हो सकता है फैमिली के कहने पे इन्होंने कहीं और शादी भी कर ली हो, आपको इन्होंने धोखा दिया, या आपको क्या ही कहूँ मैं आप ऐसे इंसान के बारे में, या अगर ये पहले से मैरिड थे तो उन्होंने आपको बताया नहीं। लेकिन थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच, या थी, बहरहाल मैं थी कहूँगी क्योंकि टावर मूवमेंट है। तो ये पर्सन को पता है, मतलब पता था कि ये कोई एक ऑफ़र जो आप ऑफ़र मांग रहे हो, ये आपको उस टेबल पर नहीं दे सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। और एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी है अंदाज़ा कि यार टाइम भागा जा रहा है, टाइम भागा जा रहा है, कुछ तो मसले का हल निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं उसको यानी आपको हमेशा के लिए खो दूँगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये पीछे से उनको पकड़ रहे हैं लेकिन वो आगे पीछे देख ही नहीं रही हैं। बेशक आप दोनों का एक बहुत ही जो है वो मैग्नेटिक कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। शायद आपको भी इस बात का दुख है, तकलीफ़ है, पेन है, इसीलिए क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप भी सोच रहे हो कि यार वक्त भागा जा रहा है, कब ये बंदा मुझे कमिटमेंट देगा, कब मुझे ये एक सही वाली ऑफ़र देगा, या अगर ये नहीं दे रहा तो कोई और देगा, तो कब देगा। टाइम भागा जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, इसके बाद कौन आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। ये आए या कोई और आए तो सही, लव लाइफ आगे तो बढ़े। क्योंकि इस इंसान ने तो ऑलरेडी मेरी जो है ना वो लाइफ का भाजी पाला करके रखा हुआ, ऑलरेडी दिमाग की दही बनाई हुई है, रायता फैलाया हुआ है। ऑलरेडी इसने मुझे जो है ना थर्ड पार्टी में पुट करके रखा। ओ अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊँ, ये जो बंदा है ना आपके बारे में पता है क्यों सोच रहा है अभी? देखो ये पर्सन जो है ना आपके रडार में, पता है क्यों? क्योंकि ये आज भी आपके बारे में सोचता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये अच्छा स्पेशली 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो इस कार्ड में है, इस वाली डेक में है। देखो ये एक हार्ट बना हुआ है, ठीक है, इसमें 3 तलवारें लगी हुई हैं, एक लॉकेट है, ये एक लॉकेट है, और इसके अंदर बाल पड़े हुए हैं। ये ना ये बाल है, चुटिया बाल, किसी ने किसी ऐसे चुटिया काट के, बाल काट के उस लॉकेट में कैद किया। इस पर्सन के ऊपर स्पेल हुआ है, इसीलिए इनको क्लींजिंग की ज़रूरत है। ओह अच्छा, तभी क्लींजिंग आया था। या तो इनकी तरफ से, इनके घर वालों की तरफ से, या इनके किसी की तरफ से आपके ऊपर भी स्पेल किया गया है, ताकि आप दोनों की एक दूसरे से बने ही नहीं, दोनों अलग हो जाओ, ठीक है। या तो इनके ऊपर सिर्फ जो है वो ऐसा कुछ स्पेल करके इनको काबू करके रखा हुआ है, ताकि
जो है वो आपको छोड़ा जाए और आगे उनकी बात मानी जाए। तो यानी कि दोनों को क्लींजिंग की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, लोग ऐसा करते हैं। पहले मैं इन बातों को नहीं माना करती थी, पहले मैं भी नहीं मानती थी। मैं कहती थी ये तो एवं ही है, बकवास है, काले जादू होते हैं तो सफ़ेद जादू कौन से होते होंगे। ठीक है, जादू तो जादू है भाई, काला हो या सफ़ेद हो, जादू तो जादू है। तो लोग करते हैं ऐसी घटिया हरकतें। पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जब खुद पर बीती, जब देखा तो फिर पता चला नहीं यार, वाकई में होता है। लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसीलिए शुरू में ही क्लींजिंग की एनर्जी आई है। तो या तो इनको भी अपने आप को क्लींज, अब इनको नहीं पता तो आपको इनकी क्लींजिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप दोनों सेपरेशन में हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये सेपरेशन फिर नहीं हटने वाली है जब तक क्लींजिंग नहीं होगी। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड है, यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, और फिर उधर से कोई इनके घर वालों की तरफ से करते हैं लोग। ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। लोगों को अलग करना, लोगों को दुख देना, तकलीफ़ देना, पेन देना, अपनी मुट्ठी में काबू करके रखने के चक्कर में दूसरे की माँ बहन कर देते हैं ये लोग। ये नहीं सोचते कि कितना गलत कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं ये लोग, और करते हैं। देखो टावर मूवमेंट लाया है बाकायदा आप दोनों के बीच। ओह, हालांकि ये एक बहुत एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, कांट रेजिस्ट। इसको, इस कनेक्शन को शायद एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और इसीलिए तो ये इंसान कभी, जैसा होता है ना, जब देखो जादू टोनों में ये होता है कि जब तक वो जादू टोने का असर होता रहता है, जब वो थोड़ा असर कम होता है तो वो पर्सन, बंदे के दिमाग में कहीं ना कहीं अपना सच्चा प्यार या अपना वो जो लव होता है वो ज़रूर होता है। चाहे सामने वाला बंदा उसको कुछ भी कैसे भी करके अपने वश में कर ले, फिर भी कहीं ना कहीं वो सोचेगा ज़रूर कि यार उसके साथ मैंने गलत किया, नाइंसाफ़ी की, अब मैं वापस कैसे जाऊं, या मैं उसको वो चीज़ कैसे दूं जो वो डिज़र्व करती है या करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वक्त भागा जा रहा है, मेरे हाथ में वक्त नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये बंदा तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे, और आप भी कहीं ना कहीं अब सोचते हो कि यार इतना सब कुछ हो गया, ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया, चीटिंग भी देख ली, अब क्या। ठीक है, मुझे उससे लव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी या कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। और वक्त बीता चला जा रहा है, अब तक तो कोई ऐसा बंदा या बंदी मेरी लव लाइफ का कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। क्या होगा आगे? लुक, 8 ऑफ पेंटिकल, बस पैसा कमा रही हूँ या पैसा कमा रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और दिमाग की दही बना रहा हूँ, लेकिन हो कुछ, लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन जो है मुझे इस वक्त आपकी लव लाइफ की यहाँ पे दिख रही है, आपके इस पर्सन की सिचुएशन मुझे दिख रही है। ठीक है, अब देखो इसमें ना, अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, ठीक है। अब देखो इसमें ना, अगर तो ये इंसान थर्ड पार्टी के कहने में, फैमिली के कहने में आके या वॉट एवर जो भी है, अगर तो इस इंसान ने शादी कर ली है, ठीक है, ये किसी भी तरीके से उन्होंने वश में इसको कर लिया है, या वो शादी कर चुका है, अपनी मर्ज़ी से करा है या जैसे भी किया है, तो अब बेहतर यही है कि आप ज़्यादा इनका इंतज़ार ना ही करें, तो बेहतर है स्टॉप कर लो इस कनेक्शन को इधर ही। ठीक है, अपनी क्लिनजिंग करो, आगे बढ़ो, फिर मैं देखूंगी कि आगे क्या है आपकी लव लाइफ में। और अगर तो इस इंसान ने शादी नहीं करी है अभी तक, लेकिन सिर्फ फैमिली मैटर चल रहा है, अभी टेंशन चल रही है फैमिली की, हाँ, तो फिर आप आगे उम्मीद रख सकते हो। ठीक है ना, क्लिनजिंग इनकी भी करो, अपनी भी करो। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 सिचुएशंस आ गई हैं, तो मैं दोनों के लिए कार्ड देखूंगी। एक तो वो सिचुएशन है कि अगर ये पर्सन ने शादी कर ली है और अभी इस वक्त आप अकेले हो, सिंगल हो, उम्र भी बढ़ गई है, 30, 35, 40 के हो, उससे ऊपर भी हो सकते हो, अब आगे क्या, पहले उन लोगों के लिए देखूंगी। अब उनके लिए प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स के आगे क्या। अच्छा, मैं ना यहाँ से भी देखूंगी, 2 कार्ड में उनके लिए यहाँ से भी निकालूंगी। उनके लिए क्या, अब आगे उनको क्या करना, उनकी आगे लव लाइफ क्या है, उनकी लव लाइफ का आगे चैप्टर क्या हो सकता है। जिन लोगों का, जो लोग सिंगल हैं, समझ लें, जारी बात है, फिर आप सिंगल ही हुए ना। एक आप सामने निकालती हूँ, 2 कार्ड, 3 आ गए, चलो मैं 2 निकाल रही थी पर 3 आ गए हैं। ठीक है, और बॉटम में जो एनर्जी है
वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो है कार्ड उनके लिए, ओह 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स, ओ माय गॉड लुक एट दिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। यानी आप अगर जो लोग सिंगल हो, डेफिनेटली अगर आप, ये इंसान जा चुका है, शादी कर ली है, अब इधर से कोई उम्मीद नहीं है, आगे बढ़ना है, अपनी क्लिनजिंग करनी है, सिंगल हो, ये देख लो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट, जो भी नाम दे दो इस बंदे को, आ रहा है, आ रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी, रिश्ते में जाओगे भाई किसी न किसी के साथ, शादी होने के चांसेस हैं। या लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। और ये पर्सन जो भी है ये आपका लवर है, ठीक है, ये आपका लवर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन भी दिख रही है। कोई पर्सन है भी शायद आपकी लाइफ में जो आपको शायद प्रपोज करना चाहते हैं, तो इनकी तरफ से आपको प्रपोजल आ सकता है, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, तो बात आपसे करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड है। फिर हम सेकंड ग्रुप वालों के लिए भी चलेंगे कि जिन लोगों का पर्सन अभी शादी वादी नहीं हुई है, सिर्फ फैमिली का मामला है, तो उनका नेक्स्ट क्या होगा। लेट्स सी पहले आपके लिए गेटिंग टू नो ईच अदर। बिल्कुल ये पर्सन आपको जानने की कोशिश करेंगे अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो, और नहीं जानते हो तो ये आएंगे। इंगेजमेंट की एनर्जी है और प्लेफुलनेस की एनर्जी है। अगर आपको लगता था मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया सब किस्सा, अब कुछ नहीं हो सकता, उम्र बढ़ती जा रही है, टिक टॉक यू नो टाइम निकलता जा रहा है, एक ने तो ऑलरेडी मुझे तकलीफ़ दी, परेशानी दी, चला गया, जा चुका है, अब क्या, अब सिंगल हूँ, आगे क्या होगा। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में आगे मुझे एक बंदा आते हुए दिखाई दे रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, पर वहाँ पर मुझे एंगेजमेंट भी दिख रही है। आपको जानना भी हो सकता है कि ये रिश्ता भेजें, ये जो भी पर्सन है आपकी फैमिली से रब्ता करें, रिश्ता भेजें, आपको पसंद करें, बाकायदा इस तरह से हो शादी, ठीक है। और यहाँ पर देखो रिलीज़ योर एक्स, बॉटम एनर्जी मैंने कहा था ना दिखाऊंगी, ये देखो रिलीज़ योर एक्स। तो आपको क्लींजिंग करनी है अपनी, और वो जो एक्स है उसको रिलीज़ कर दो, तभी आपके ये जो नए लवर हैं तभी आएंगे। रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट रिलीज़ योर एक्स। तो जब तक रिलीजिंग वाली एनर्जी में नहीं आओगे तो तब तक फिर कोई न्यू जो पार्टनर है वो कैसे आएगा। अगर इसी तरह तलवार पकड़ के बैठे रहोगे तो मतलब कट ऑफ करने के लिए, नहीं नहीं मुझे किसी की ऑफ़र नहीं चाहिए, फिर अगला बंदा आपको कैसे जानेगा। तो अगर कोई बंदा है तो उसको अपने आप को जानने दो, रिस्क लो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम उनकी एनर्जी लेंगे कि जो लोग एक दूसरे के साथ एक इंटेंस और मैग्नेटिक कनेक्शन फील करते हैं, जिनका बंदा अभी भी मैरिड नहीं है, कुंवारा ही है, लेकिन फैमिली का मैटर है, लेकिन सिचुएशन आप दोनों की कुछ इस तरह से चली है जो मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं फैमिली की वजह से। सो लेट्स सी या जादू टोने हैं, आई डोंट नो, वो तो दिखा मुझे ना। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्या है प्लीज़ यूनिवर्स, हमें इनकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बता दीजिए। इनका तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, अब इनका बता दीजिए। एक कार्ड आ गया है, मैं बस 2 कार्ड निकालूंगी, एक कार्ड और, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आ गए हैं और 2 कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे आपके लिए, नहीं यहाँ से, अच्छा यहाँ पे मैंने 3 लिए थे ना, तो अब यहाँ पर भी मैं 3 ही लूँगी, ठीक है। ये है 1, ये है 2 और ये ऊपर से ही 3 ले रही हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आए हैं कार्ड, अरे बाप रे कहाँ गया, हाँ ये रहा, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखो जो बंदा इस वक्त गार्डेड अप है फैमिली की वजह से, या आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या जो भी वॉट एवर उसके मसले मसाइल हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। ये देखो एस ऑफ सोर्ड्स, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं आपके इस कनेक्शन में नेक्स्ट। और ये देखो एम्परर की एनर्जी है, ये बंदा सबको फैमिली, ये देख रहे हो हायरोफेंट, हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर का इशू है, सबको फैमिली को या जो भी हैं उनको बैठ के बताएगा, अपना हुक्म सुनाएगा, जी मुझे इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। यू नो एक होता है ना जैसे फैसला करके, हो सकता है कि इस पर्सन को आपके लिए कोई रिस्क भी उठाना पड़े, तो ये उठाने के लिए रेडी हो जाएंगे। पहले देखो जो बंदा अब तक ये देख रहे हो गार्डेड अप का हुआ बैठा हुआ, नहीं अपनी बाउंड्रीज रखी हुई हैं, नो 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 नो, ये बंदा, यही बंदा
यही बंदा आपके साथ नई शुरुआत करेगा। बस आपको अपने आप की क्लींजिंग करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में दोबारा से मिले। अगर नहीं चाहते हो तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए सही रहेगा। तो नाउ लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं क्या है। मेक द एफर्ट्स, मैंने बोला था ना ये खुद एफर्ट्स डालेंगे, आएंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत है, एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। देखो मेक द एफर्ट्स, ये पर्सन खुद एफर्ट्स पुट करेंगे। अब खुद आपको हैरान क्यों कि क्या कर रहा है, खुद एफर्ट्स पुट करेंगे। और लव योर सेल्फ फर्स्ट, जब आप खुद को लव करने लगोगे तब ये पर्सन को आपके लिए रियलाइजेशन होगी और ये एफर्ट्स पुट करेंगे आप दोनों के इस कनेक्शन में, और इस कनेक्शन में एक न्यू फेज स्टार्ट होगा। लुक एट दिस न्यू लव, आपको लगेगा ये वही है या ये नया है, मतलब नयापन आपको फील होगा, नया बंदा जैसे होता ना, एकदम अपनी पुरानी वो जो चीज़ें आदतें या जो कुछ भी है इन्होंने किया, एकदम नया फील, एकदम एस ऑफ सोर्स, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और नया पर्सन भी एंट्री करे और तब ये पर्सन को इनसिक्योरिटी फील हो गई, यार अब नहीं करेगा तो फिर ये तो गया, ये तो गई, ये तो किसी और की हो जाएगी भाई। ये देखो नया पर्सन आ गया उसकी ज़िंदगी में, फिर ये एम्परर वाली एनर्जी में आएंगे, फिर ये जो है ना आके हुक्म चलाएंगे, ठीक है, कि कोई और उसके साथ जो है वो फ्लर्ट कर रहा है, नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा या ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, ठीक है ना। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी क्लींजिंग करते रहना चाहिए। ये होने वाला है जी नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में, जो कि यहाँ पर मुझे दिखा है। होप कि मैंने ये जो है रीडिंग प्रॉपर खुल के की है, क्योंकि 2 ग्रुप्स थे तो दोनों का मैंने अलग अलग कार्ड्स लेकर किए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।